दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। ध्यान दीजिएगा, मैंने पीछे आपको वॉइस के सारे क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी में पीछे आए हुए थे प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। इसी प्रकार से हम लोग नरेशन पे वर्क कर रहे हैं। स्पॉटिंग द एरर के सारे क्वेश्चंस की व्याख्या मैंने बहुत ज़ोरदार तरीके से की और ये भी कहा इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर दैट हैज़ बीन गिवन टू यू। तो उसी श्रृंखला में आगे चलिए, हम लोग अब नरेशन पे वर्क कर रहे हैं और आज हम लोगों के पास सेट नंबर 3 है। लेट अस सी। Put the following in indirect speech. How smart you are, she said. देखिए मैंने पीछे बताया what और how ये सरप्राइज को शो करते हैं। She exclaimed that I am smart. No. She exclaimed that he was very smart. यही बनेगा आपका। She exclaimed with wonder भी हो सकता था। अब देखिए is ये नहीं होगा, I am ये नहीं होगा और you are smart. She exclaimed that he was very smart. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो बेहतर ऑप्शन हम लोगों के पास है वो क्या, दैट विल बी बी। आगे देखिएगा, डू यू राइट ए गुड हैंड ही सेड, ही आस्क्ड। अब उसने आस्क किया तो जाहिर सी बात है अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी तो इफ़ या वेदर का प्रयोग किया हमने, चलिए सही है। और राइट दिया गया प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है यानी पास्ट इनडेफिनिट होगा, तो अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट पास्ट डेफिनिट तो एक ही जगह दिया गया है, that is in A. Question number 3. He said to them all, goodbye my friends. तो ध्यान दीजिए, he bade goodbye to all his friends. अच्छा कभी कभी ऐसे देता है, I said to him, I said to him, कामा इन्वर्टेड कामा, thanks. I said to him thanks. इसका मतलब क्या हो गया, I thanked him, मैंने उसे धन्यवाद दिया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए होता है he said to them all goodbye my friends, तो क्या हो जाएगा, he bade goodbye to all his friends. क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा, he said, अच्छा he bade ये वाला आंसर हो जाएगा। he said I want to talk to you, अभी क्या हो जाएगा, he said that he wanted to talk to him, सीधा सा बन जाएगा। he said that दिया गया है, he wanted to talk। अब अगर you दिया गया है तो you को हम जो चेंज करते हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, चूँकि रिपोर्टिंग क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपने अनुसार कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ही सेड ही वांटेड टू टॉक टू यू भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, ये जान लीजिएगा। और ए बी सी मेरे अगर इसमें हम लोग चर्चा करें तो बहुत ज़ोरदार तरीके से मैं इस पर बिल्कुल कोर्ट में डिस्कशन कर सकता हूँ, इसमें आर्गूमेंट कर सकता हूँ। ये तीन का तीनों सही है, क्योंकि यू जो हम बदलते हैं ये यू सेकंड पर्सन, ये किसी भी तरह से बदला जा सकता है। यू को हम लोग जब बदलते हैं सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं जब तक ये दिया नहीं गया हो। और दूसरी बात क्या है कि कभी कभी इनडायरेक्ट नरेशन में दैट का प्रयोग, कंजंक्शन का प्रयोग नहीं भी होता है। पीछे के सेट में इन लोगों के क्वेश्चन में खुद भी दिया गया था, तो उस आधार पे जैसे मैं इस पे थोड़ा सा आपको समझा दूं कि कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे ये लोग बनाते हैं और किस तरह का भ्रम जो है ये पैदा हो सकता है। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं, लेट अस सी, थोड़ा सा इसे आप देखें और समझें। आई सेड, मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है, आई सेड, लेट अस सी, आई सेड यू आर रिच, यू आर रिच। गौर करिएगा, हम कुछ भी, यू जो है ये सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार गाइड होता है, गवर्न होता है। तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हम कुछ भी कह सकते हैं। आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज रिच, ही वॉज रिच। आई टोल्ड हर दैट शी वॉज रिच। आई टोल्ड देम दैट दे वर रिच, दे वर रिच। आई टोल्ड यू, इवन ये भी हो सकता है, आई टोल्ड यू दैट यू वर रिच। और दोस्तों एक चीज़ और भी हो सकती है, आई टोल्ड माई सेल्फ
दैट आई वॉज रिच, राइट। तो लॉजिक ये है और रूल ये है, उस आधार पर पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें ए बी सी तीनों सही है, लेकिन बेहतर ये माना जाता है कि अगर सेकंड पर्सन नहीं दिया गया है तो उसके आधार पर हम लोग जब चेंज करेंगे तो उसे, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया और सेकंड पर्सन दिया गया तो उसे थर्ड पर्सन में अमूमन चेंज किया जाता है। बट दिस इज नॉट द रूल कि नहीं चेंज ही किया जाएगा, ऐसा नहीं है। चेंज किया जा सकता है, किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है, उस आधार पे हम मान लेते हैं। लेकिन जो वास्तव में ज्ञान की बात है वो यही है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, लैंग्वेज को कतई हल्के में मत लीजिए, बहुत गहराई में लीजिए। एक एक नंबर की लड़ाई है, उसके लिए मर मिटिए। सक्सेस विल बी योर्स। आप याद रखेंगे कि मैंने आपसे क्या कहा था। तो अब इसमें देखेंगे जो बेहतर ऑप्शन होगा वह बी होगा। हालांकि मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन पे कोर्ट केस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ही डिक्लेयर्ड दिया गया, ही डिक्लेयर्ड होगा ही दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, राइट। नंबर 6 में है, राम सेड गुड मॉर्निंग सर, राम विश्ड ए गुड मॉर्निंग टू सर, राम सेड सर गुड मॉर्निंग, राम डिक्लेयर्ड हो ही नहीं सकता है, राम विश्ड ही सर ए गुड मॉर्निंग। जाहिर सी बात, अगर उसने किसी को कहा होगा सर तो उसके ही सर रहे होंगे, उसका ही कोई व्यक्ति रहा होगा, उससे परिचित रहा होगा, तो हिज सर को हम प्राथमिकता देते हैं। और राम विश्ड हिज सर ए गुड मॉर्निंग, राम विश्ड ए गुड मॉर्निंग टू सर, ये भी संभव हो सकता है, लेकिन बेहतरीन जो है, कन्फ्यूज्ड ना हो, डी ही होगा। क्योंकि अगर हमने ये कहा कि आई सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो इसका मतलब यही है, मैंने कहा गुड मॉर्निंग दोस्त, इसका मतलब मैंने अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग कहा। लेट अस सी अगला क्वेश्चन। ईसा सेड प्लीज लेंड मी द बुक आशा। अब यहाँ पे देखिए आशा यहाँ पे दे दिया गया है, भाव क्या हुआ, ईसा सेड टू आशा, ईसा ने आशा से कहा प्लीज लेंड मी द बुक, ईसा रिक्वेस्टेड आशा टू लेंड हर द बुक। ये आपका हो जाएगा, क्योंकि प्लीज़ दिया गया है तो रिक्वेस्ट होगा, और ए और सी में ही रिक्वेस्ट दिया गया है, और जाहिर सी बात है ए में ईसा और आशा दोनों की बात दी, ए होगा। ही सेड 2 and 3 is 5। अभी देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये PGT 2002 में आया हुआ है, ऊपर TGT 2004 में आया था। TGT PGT लैंग्वेज में क्वेश्चंस में आप जान लीजिएगा कि तमाम गड़बड़ियाँ लैंग्वेज में हो जाती हैं। मैं इस चीज़ को बोलता हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, आप भी समझते होंगे कि जो पेपर सेटर्स होते हैं, या हम किसी की भी बात हम करें, कि जब वो लिटरेचर की बात होती है तो लिटरेचर में इतना आगे बढ़ चुका होता है कि लैंग्वेज उससे कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना होती है। जिस तरह से अगर मान लीजिए मेरा एस्पेक्ट लिटरेचर नहीं, तो लिटरेचर में गलती होने की संभावना है, उसी प्रकार से लिटरेचर के टीचर में लैंग्वेज में गलती होने की संभावना रहती है। तो विडंबना बस यही हो जाती है और बाकी कुछ नहीं। ही सेड दैट 2 and 3 इज़ 5 दिया गया है, बस 2 and 3 इज़ 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेंस नहीं बदलेगा, और टेंस नहीं बदलेगा तो ये आपका बी वाला हो जाएगा। नंबर 9, यू से आई कट द फिंगर, यू से दैट यू कट द फिंगर, आई यू के पास गया, यू से दैट यू कट द फिंगर, PGT 2002 में आया। मोहन सेड आई वांट टू विजिट माय फ्रेंड्स दिस वीकेंड, इस वीकेंड में जाना चाहता हूँ। कई क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें। मोहन सेड दैट ही वांटेड, अब यहाँ पे देखिएगा, यानी ए कट गया, डी कट गया, बी और सी बचा। इसमें देखिएगा ये पास्ट है, इसका मतलब ये पास्ट होगा वांटेड, ही वांटेड हो गया, टू विजिट हिज फ्रेंड्स दैट वीक, हाँ बिल्कुल ये बी हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, इन्हीं के आंसर के हिसाब से देखिएगा, जो मैंने बताया कि कभी कभी असर्टिव में दैट का प्रयोग नहीं भी करते हैं, तो आप उस हिसाब से मूल्यांकन करिएगा। तो पीछे जो मैं कह रहा था ABC तीनों सही है, तीनों सही हो सकता, लॉजिकली मैंने बोला उस चीज़ को, इस बात को समझेंगे। तो आंसर आपका क्या हो गया, इसमें बी हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आप मेरे साथ ग्रामर की गहराई में उतर रहे होंगे, ग्रामर इन द सेंस लैंग्वेज की गहराई में उतर रहे होंगे। आपको आनंद आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस हो रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।